एक महिला धीरे से एक लड़के की बाह पर उंगली से टैप करती है। अचानक उसकी त्वचा के अंदर एक नीला नीलम जैसा क्रिस्टल दिखाई देता है। फिर वह उस पर गर्म पानी डाल देती है। तुरंत ही लड़के का हाथ सूजने लगता है। महिला घबराती नहीं, वह एक स्टील की सुई निकालती है और उसे सीधे उस नीलम में घुसा देती है, यहाँ तक कि वह सुई पूरी की पूरी उसके हाथ को पार कर जाती है। धीरे धीरे वह सुई बदलकर एक धातु की बेड़ी बन जाती है। सिर्फ एक दिन पहले मिंगजी बिल्कुल साधारण हाई स्कूल छात्र था, लेकिन एक बड़े विस्फोट के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह विस्फोट में नहीं मरा, लेकिन एक अजीब ऊर्जा का गोला उड़कर उसकी बाह के अंदर घुस गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सेंटीपीड उसके हाथ में घुसा हो और फिर अचानक गायब हो गया। पहले उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब वह ट्रेन के पास बचे हुए लोगों की मदद करने गया, उसकी बाह फिर से दर्द करने लगी। नीला नीलम फिर से दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। अब मिंगजी समझ गया था कि उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा है। मिंगजी को पास में एक अंधी लड़की मिलती है जो बुरी तरह घायल है। मरने से पहले वह मिंगजी के माथे पर हल्की सी टक्कर देती है। अगले ही पल मिंगजी के चेहरे पर एक अजीब मास्क उभर आता है। मिंगजी घबरा जाता है और मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलता तक नहीं। काला तरल उसके पूरे शरीर को ढक लेता है और मिंगजी एक राक्षस में बदल जाता है। उधर जांच के लिए आए सैनिक उसे देखते हैं। उन्हें लगता है कि विस्फोट उसी ने किया है। वे तुरंत गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मिंगजी गिरने लगता है, वह अंधी लड़की उसकी चीख सुन लेती है। मिंगजी के घाव तेजी से भर जाते हैं, लेकिन सैनिक फिर से उस पर निशाना साध लेते हैं। तभी एक और लड़की हाथ में तलवार लिए आकर सभी सैनिकों को हरा देती है और उसे बचा लेती है। जैसे ही वे सुरक्षित महसूस करते हैं, आसमान से एक विशाल मांस का गोला गिरता है। उसके अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर आता है। गोलियां उस पर बेअसर हैं। टैंकों के बम भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वह चारों तरफ लेजर फायर करता है और देखते ही देखते स्कूल को 2 हिस्सों में चीर देता है। और उसका असली लक्ष्य है मिंगजी। मिंगजी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने नए शरीर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। वह गलती से उसे लगभग कंकाल बना देता है। सौभाग्य से राक्षस का निशाना चूक जाता है और वे दोनों बच जाते हैं। राक्षस फिर से मिंगजी पर हमला करता है। मिंगजी हारने ही वाला होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दौड़कर आती है और उसे डांटकर होश में लाती है। धीरे धीरे मिंगजी अपने शरीर को नियंत्रित करना करता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक हाथ से पकड़कर राक्षस को हरा देता है, लेकिन वह रुकता नहीं। राक्षस कमजोर हो चुका है, पर मिंगजी हमला करता ही जा रहा है। तभी अचानक एक लड़की आसमान से गिरती है। वह एक ही कदम में मिंगजी को रोक देती है। वह कहती है, अगर जीना चाहते हो तो जियो।